मेरी जो है वो बाकी जिस तरह के मामलात आपको पता है कि पहले वज़ीर आला हाउस में और वज़ीर आज़म हाउस में चलते थे, इस तरह के मामलात उनके इजलास में नहीं होते। और ये भी आपको याद है कि जब पिछले दौरे हुकूमत में महंगाई होती थी तो सबसे पहले हमें आलमी फ़िगर बताए जाते थे। हमें बताया जाता था कि जी वो देखें ना, आलमी मंडी में जो है वो ये कीमत है फ़लानी चीज़ की, इसलिए हमारे पास जो है वो कीमतें ज़्यादा हैं। और मुझे जो है वो महंगाई बम के नाम पे पाकिस्तान की अवाम पर जो है वो बहुत सारा जुल्म किया गया। लेकिन 8-10 महीने हो गए हैं इस हुकूमत को आए हुए। आपने कभी भी आलमी जो है वो कीमतों का रोना नहीं सुना होगा, ना वफाकी हुकूमत की तरफ से, ना पंजाब की हुकूमत की तरफ से। जहाँ पर महंगाई में प्रॉब्लम थी उसको बाकायदा ना सिर्फ हमने उसका एतराफ़ किया, बल्कि उसके लिए सर तोड़ मेहनत की ही चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने। उनका मैंने जैसे कई दफ़ा आपको बताया कि उनकी पहली मीटिंग जो है ओथ लेने के बाद वो भी जो है वो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें और महंगाई की सूरत हाल के हवाला से थी। तो ये महंगाई का रोना जो है ये नहीं रोया, उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अमल करके दिखाया। और आज जो है वो बड़े बड़े आलमी जरीदे जो हैं और रिपोर्ट्स भी ये कह रही हैं कि पाकिस्तान किए हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज की जो है वो उसके अंदर हो, वो डेवलपमेंट साइड के ऊपर हो, वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो जो सरप्लस में हो गया है, और उसके बाद महंगाई में 4.1% जो है वो महंगाई की शरह इस जो है वो दौरे हुकूमत में आ गई है, जो पिछले 80-81 महीनों में के जो है वो बात इस लेवल पे पहुंची है। और ये इसमें अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इस पर खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की तो मैं ख़ुद चशमदीद गवाह हूँ। जितनी मेहनत वो महंगाई के ऊपर करती हैं, जो उनके दफ्तर में डैशबोर्ड लगा हुआ है, तो उस डैशबोर्ड के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मुस्तकिल स्क्रीन होती है वो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों पे होती है। बाकी वो क्लिक करके वो देख सकती हैं अपनी छत, अपना घर पे जो है वो कहाँ तक पहुँची, उनकी जो फ्री अद्वियात हैं उनका क्या स्टेटस है, सो वो चेक करती रहती हैं। जो कि मुस्तकिल स्क्रीन होती है वो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों पे होती है। और आज जो इस हवाले से 3 खुशखबरियाँ जो मैंने आपको देनी है, उसमें सोलर पैनल जिसका कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इफ्तिताह भी किया था, उसकी कुछ तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और बिजली की कीमतें यकीनन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसने कितना इफ़ेक्ट किया है पाकिस्तान की इकॉनमी को भी, और पाकिस्तान के अवाम के अपने जो बजट है उसको भी। मैं वफाकी बड़े बड़े बजटों की बात नहीं कर रही, मैं घर के बजट की बात कर रही हूँ। और बिजली की कीमतों ने इसको बहुत जो है वो तकलीफ़ का लोग शिकार रहे हैं। और इन्हीं असरात जो बिजली की कीमतों के असरात हैं, इसको कम करने के लिए पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो 2 महीने का रिलीफ दिया था, जिसमें 54 अरब रुपया जो है वो पंजाब के लोगों को 14 रुपये पर यूनिट के हिसाब से सब्सिडी दी गई थी। और अब जो है वो सोलर प्रोग्राम जो है वो मुफ्त सोलर प्रोग्राम वो शुरू किया गया है। इसमें 2024-25 के माली साल में अपने बजट से कोई 10 अरब रुपए के करीब जो है वो रकम खर्च की जाएगी, जिसमें 1 लाख सोलर पैनल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और जो ख़ानदान माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। 52,019 जो है सिस्टम 550 वाट की जो सलाहियत के होंगे वो उनको मिलेंगे, और 47,981 जो है वो 1100 जो वाट के हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 550 वाट का सिस्टम जो है वो उन सार्फिन के लिए है जो 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ये पूरी एक कैलकुलेशन हुई है सोलर पैनल्स के हवाले से कि जो 100 यूनिट इस्तेमाल करता है उसकी ज़रूरत कितनी है, और उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो उतने वाट की उसको सोलर जो है वो दिया जाएगा। तो 550 वाट का जो सिस्टम है वो 100 यूनिट के लोगों के लिए काफ़ी सफिशेंट होगा। और 1100 वाट जो है वो उन लोगों के लिए हैं जो 101 से लेकर घरेलू सार्फिन हैं जिनका माहाना इस्तेमाल 0 से 200 यूनिट तक है, और उनकी मंजूर शुदा लोड जो है वो 2 किलो के करीब होगा। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है वो है 8800-8800। इसके ऊपर जो है वो अपने आप को रजिस्टर कराया जा सकता है। अब इसके अंदर जो है वो इनएलिजिबिलिटी भी बता दूं, फिर उसके बाद मुझे पता है कि रिपोर्टें ये चलती हैं
कि वो जी वो फलाने 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 को जो है वो निकाल दिया, इसके अंदर नहीं है। तो ज़ाहिर है हर स्कीम को जो है वो शुरू करने के लिए उसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया और इनएलिजिबिलिटी जो है दोनों मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अब इसमें जो सार्फिन इसके अंदर इस्तेफ़ादा नहीं हासिल कर सकेंगे वो है जिनका मीटर ख़राब है और जनाब ने कोई तारा शारा जोड़ के कोई दूसरा इंतज़ाम किया हुआ है, वो इससे इस्तेफ़ादा नहीं हासिल कर सकेंगे। जो बिजली चोरी करते हैं उनके लिए ये स्कीम नहीं है। जो जिनकी रिहाइश गाह पर जो है वो बहुत सारे मीटर लगे हुए हैं और बेसिकली उनका लोड ज़्यादा है, लेकिन वो अब आपको 200 लोड तक अगर प्ले करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल नहीं होंगे। जिनका डिफ़ॉल्ट है वो भी इसके अंदर शामिल नहीं हो सकते। सो ये उन आम गरीब लोगों के लिए है कि जो बिल भी अदा करते हैं लेकिन उन बिलों से उनको बहुत तकलीफ़ है, उसको रिलीफ देने के लिए ये सोलर प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है। दूसरा इससे रिलेटेड प्रोग्राम वो सोलराइजेशन है ऑफ द ट्यूब वेल्स।